Hello, hi, bonjour, my friends. I hope that you all are doing fine. आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे. My name is Tanushree Mukherjee. I have done my masters in medical microbiology and I am from India. मेरा नाम तनुश्री मुखर्जी है. मैंने मास्टर्स किया है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से और मैं भारत से हूँ. So today it is my introductory video where I welcome you all so that I can give you a brief about my YouTube channel, what kind of video I will be posting, what will be the topics and how it can help you. So आज मैं लाई हूँ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ ब्रीफ में कि मैं इस YouTube चैनल में क्या पोस्ट करूँगी, किस चीज़ से आपको क्या हेल्प मिलेगी, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगी. इसमें हम लोग साइंस की तो बात करेंगे ही, उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी मेन सब्जेक्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और उसके साथ और भी जैसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी भी कवर करेंगे. सो आई विल बी कवरिंग मेनली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अलॉन्ग विद दैट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड मोर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ बायोलॉजी. हम लोग को पहले ही ये पता करना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, क्योंकि हम लोग के जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, साइंस में जो बायो पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी के अंडर आता है. सो आवर बायोलॉजी सब्जेक्ट्स कम अंडर बायोलॉजी लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवरीथिंग. बायो मीन्स life and logy means study. So in simple words, I will not keep it tough so that everybody could understand, class 10, 12 students also. So biology is the study of the life and living organisms from cells and microbes to plants, animals and humans. So मैं इसको बहुत सिंपल रखूँगी ताकि क्लास 10 और 12वीं के बच्चे भी समझ सके. बायोलॉजी लाइफ की पढ़ाई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई है, फ्रॉम सेल्स टू छोटे माइक्रोब्स, जीव जो खाली आंखों से नहीं दिखते उसकी पढ़ाई है, प्लांट्स की पढ़ाई है, एनिमल की पढ़ाई है, ह्यूमंस की पढ़ाई है. सो दिस इज़ बायोलॉजी इन वेरी सिंपल टर्म्स. So in next slide, we are seeing pioneers of biology. There are plenty of pioneers and discoverers in science. I'm really sorry, I couldn't take everybody's name because the slide will get much bigger. बहुत पायनियर्स है बायोलॉजी में, डिस्कवरर है, बट मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने सबका नाम नहीं लिया है इसमें क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ा हो जाता. सो जिनका भी मैंने नाम लिया है मैं उनके बारे में बात करूँगी. So whoever name I have mentioned here, we will talk about it. So the first pioneer is Aristotle. He is the father of biology, 350 BCE. सबसे पहले एरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, 350 BCE. He gave systemic classification of animals and study of life. Second, Hippocrates, father of medicine, 400 BCE. सेकेंड है हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाइयों के फादर. ही गिव हिपोक्रेटिक कॉर्पस एंड एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस. थर्ड, कार्ल लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, 1735. इंट्रोड्यूस सिस्टेमा नेचुरा विथ binomial nomenclature. Binomial nomenclature is a system where we name a species and we will talk about it later in detail. So Carl Linnaeus है father of taxonomy, 1735. Charles Darwin, father of evolution, 1859. Evolution means how we are changing from past to now. So Charles Darwin है father of evolution, 1859. Evolution का मतलब होता है हम लोग कितना बदले हैं, कितना evolution हुआ है, कितना changes हुआ है. Next is Edward Jenner, father of immunology, 1796. Developed the first smallpox vaccine. So next है एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. इन्होंने स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी सबसे पहले. उसके बाद है जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी, 1867. ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड इन सर्जरी एज एन एंटीसेप्टिक. तो जोसेफ लिस्टर है
नेक्स्ट, जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी 1867 में, इन्होंने कार्बोलिक एसिड का डिस्कवरी किया था ताकि हम लोग उसको सर्जरी में यूज़ कर सकें एज एन एंटीसेप्टिक. देन कम्स रेचल कार्सन, द फीमेल साइंटिस्ट, environmental biology 1962. She published Silent Spring, initiating the environmental movement. So next है रेचल कार्सन, जो कि एक महिला वैज्ञानिक है. environmental biology 1962, इन्होंने पब्लिश की थी साइलेंट स्प्रिंग, initiating the environmental movement. Next is Alexander Fleming. Most of us know him by his name only because he discovered very famous antibiotic which is penicillin. In 1928 he accidentally discovered the first true antibiotic. When we have sore throat, congestion in our chest or throat, we take penicillin in incorporating medicines or antibiotic like ampicillin, amoxicillin. So he invented that. जब हम लोगों को खांसी होती है, ज़ुकाम होती है या चेस्ट में कंजेशन होता है, तो हम लोग जो दवाई लेते हैं एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, तो उसमें पेनिसिलिन होता है. तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोजलिंड फ्रैंकलिन, अगेन अ फीमेल साइंटिस्ट, DNA स्ट्रक्चर पायोनियर, 1952 कैप्चर्ड फोटो 51, की टू डिस्कवरिंग DNA's डबल हेलिक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने DNA स्ट्रक्चर को एक्चुअली में सबके सामने एकदम सटीक तरीके से लाया. ये फीमेल साइंटिस्ट है, 1952, और इन्होंने सबको बताया अबाउट दी डबल हेलिक्स DNA के स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्टली सबको बताया. Let's know what is microbiology. Microbiology is the study of microscopic organisms including bacteria, virus, fungi, protozoa, algae, immunity, antigen, antibodies. So microbiology क्या है? Microbiology मतलब micro means very minute organisms which we can't see through naked eyes, and logy means study. Micro मतलब होता है बहुत ही छोटे से जीवाणु जिनको हम लोग खाली आँख से नहीं देख सकते. We need microscope, हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. लॉजी मीन्स पढ़ाई. तो इसके अंदर आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी. ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस यू विल एक्सप्लोर है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी मेनली, एंड आई विल बी ऑल्सो कवरिंग समटाइम्स अबाउट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री. सो ये है लाइफ साइंसेस की कुछ ब्रांचेस जो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेनली, जिसमें है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी. बाकी भी पढ़ाएंगे जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी कभी कभार. अब आते व्हाट दिस चैनल ऑफर्स. सिंप्लीफाइड लेक्चर्स एंड विजुअल एक्सप्लेनेशन. आई विल ट्राई टू कीप lectures simplified, from tough to simplified, so that you can understand. Visual explanation, I will be giving slides also sometime. Case based studies, medical microbiology fundamentals, interactive board teaching obviously, and I will be teaching for BSc, MSc, MBBS, BDS, nursing, NEET, NET, life science, and 10th-12th students also. And if other stream students also get help from this, they are also welcome. So मैं इसमें कवर करूँगी इस चैनल में सिंप्लीफाइड लेक्चर, टफ चीज़ों को सिंपल बनाना, स्लाइड से पढ़ाना, केस बेस्ड डिस्कशन होगा, मेडिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी फंडामेंटल होगा, बोर्ड में पढ़ाऊँगी. और BSc, MSc, MBBS, BDS, नर्सिंग, नीट, नेट, लाइफ साइंस, 10th and 12th के बच्चों को भी पढ़ाऊँगी. और अगर कोई दूसरे स्ट्रीम के बच्चों को भी पसंद आता है तो वो भी हेल्प मिलती है तो उनका भी वेलकम है. सो लेट्स एंड दिस वीडियो with this beautiful quote from Carl Sagan, where it says, science is a way of thinking much more than it's a body of knowledge. That whatever we think about science, it's much more to it. So हम इस स्लाइड को, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ जो कि कार्ल सागन ने दिया है कि साइंस सिर्फ इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं, उससे कई ज़्यादा है.
science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. If you like the way I interacted with you all, and if you trust, keep subscribing, do subscribe, share, and learn science and the smart way and easy way. Don't forget to press the bell icon to get all the video notification at first. अगर आप मुझे या मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो सब्सक्राइब करिए, साइंस पढ़ते रहिए स्मार्ट वे और इजी वे में, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए. थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद द फर्स्ट लेसन. थैंक यू सबको, धन्यवाद. तो मिलते हैं अगले वीडियो में पहले चैप्टर को पढ़ते हुए, पहले चैप्टर की वीडियो लेके. थैंक यू सब, अपना ध्यान रखिए. बाय बाय, टाटा, गुड डे.